क्या आपने कभी रात के आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखकर ये सोचा है कि ये संसार कैसे बना और इसे किसने बनाया? दोस्तों, इन सवालों के जवाब बहुत समय से ढूंढे जा रहे हैं। कुछ लोग ईश्वर की उपस्थिति को संसार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि यह संसार हमेशा से था। हालांकि प्रामाणिक और वैज्ञानिक जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। सच तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक कोशिश है, एक प्रयास है। ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त। इस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विज्ञान है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। सरल शब्दों में समझाया जाए तो सृष्टि की शुरुआत में एकदम आरंभ में ना सत था और ना ही असत। सत यानी जो कभी नहीं बदलता, जैसे एनर्जी एंड टाइम, और असत जो हमेशा बदलता रहता है, जैसे मैटर यानी पदार्थ। जब सब कुछ शून्य था तब ब्रह्म यानी मूल शक्ति ने एक हिरण्यगर्भ बनाया जिसका आकार पैराबोलिक था और जो सोने की चमक जैसा था। इस हिरण्यगर्भ में सत और असत दोनों ही समाये हुए थे, और जब ये फटा तो समय, ऊर्जा और पदार्थों की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि इस विस्फोट के समय जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी उसे हम ओम के रूप में जानते हैं। विस्फोट के बाद सत और असत की धारणा शून्य अंतरिक्ष में फैल गई। इसके बाद टाइम के रथ पर सवार एनर्जी और मैटर के मिलने से ये सारी आकाश गंगाएं, तारे, पृथ्वी, सूर्य आदि का निर्माण हुआ। इन सब का निर्माण भी हिरण्यगर्भ से हुआ था और अब भी जारी है। आज हम स्पेस में जो कुछ भी देख पा रहे हैं, और वो भी जो अभी तक हमारी पहुंच से छुपा हुआ है, वो सब भी हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है। आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर ये सिद्धांत आज भी खरा उतर रहा है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 1927 में जॉर्ज लेमैत्रे ने पहली बार इसे दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने बताया था कि अरबों साल पहले ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था। तब सारा समय, सारी ऊर्जा और सारा पदार्थ एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में बंद था। इस स्ट्रक्चर को ही बिग बैंग कहा जाता है। फिर इस बॉल जैसे स्ट्रक्चर में अचानक एक विस्फोट हुआ और सब कुछ अलग अलग हो गया। इस विस्फोट के बाद समय, ऊर्जा और पदार्थ समृद्ध हुए और ब्रह्मांड बना। विचार करने वाली बात यह है कि पश्चिमी वैज्ञानिक आज जिन सिद्धांतों को समझ पा रहे हैं, उन्हें हमारे वैदिक वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले सूक्तों में पिरो दिया था। ये है हमारा ज्ञान और विज्ञान। इसे श्रद्धा से सिर झुकाइए और विदेशी ज्ञान की तरफ भागने से पहले एक बार पलटकर अपने घर का संदूक जरूर देख लीजिए। सारा ज्ञान उसी में भरा है। जय हिंद, जय भारत।